गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने 72 दिन का चैलेंज लेके। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगी और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगी। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कुछ नए छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके शरीर को मैनेज करने में। आपके इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। मैं लास्ट में कुछ छोटे छोटे टिप देती हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए पूरा देखिए और मेरे साथ साथ आप लोग प्राणायाम और योग कीजिए, जो कि अपने लिए आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है अगर ज़्यादा लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज ही जुड़े हैं उनका बहुत बहुत वेलकम है, जो पहले से करते आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा सा वार्म अप करेंगे जिससे कि योगा करने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। पैरों को उठाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अपने हाथों को दोनों साइड में घुमाएंगे। 1 2 3 4। जिन लोग के कंधे में दर्द है वो इसे अवॉइड करें, क्योंकि कई बार कंधा डिसलोकेट हो जाता है ज्यादा जोर से हाथ घुमाने से। चलिए कोई सोफा या चेयर लेके उसके ऊपर पैर रखेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे थोड़ी सी। 1 2 3 4। दूसरे पैर से 1 2 3 4। थोड़ा सा नीचे बैठेंगे, दोनों पैरों को के बीच में गैप करके थोड़ा सा। जिन लोग के नी में दिक्कत है वो इसे अवॉइड करें। अब एक पैर का टो दूसरे हाथ से छुएंगे। ये थोड़ा सा वार्म अप होता है, जो कि हम योगा या कोई भी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने से पहले कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्रम्प नहीं आता है और हम आराम से कर पाते हैं। थोड़ा सा एक पैर आगे रखेंगे और जैसे भागने की मुद्रा होती है ऐसे बनाएंगे। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल करनी है, ब्रीथिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर वापस आएंगे, धीरे से सीधे खड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद यही प्रोसेस दूसरे पैर से करेंगे। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे खड़े होते हैं रेडी 1 2 3, उस तरह से भागने की मुद्रा बनाएंगे। एक पैर थोड़ा सा आगे, एक पैर पीछे, थोड़ा बैलेंस बॉडी को इसी पोस्चर में धुते रहेंगे और सांस नॉर्मल रहनी है। चलिए अब हम नॉर्मल हो जाएंगे। फिर से कर लेते हैं एक बार। ये सब पोस्चर हमें फिट रखते हैं और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कहीं बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, एक पैर पे खड़े होते हैं तो हमारा दूसरा पैर थकने लगता है। तो अगर हमारे दोनों पैरों की स्ट्रेचनिंग होगी तो दोनों पैर ही मजबूत रहेंगे, हम कोई से भी पैर पे आराम से खड़े हो पाएंगे। चलिए अब ऐसे ही मुद्रा रख के दोनों साइडों में गोल गोल घूमेंगे। पैर फिक्स रहेंगे, केवल ऊपर का हिस्सा घूमेगा। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए कान के बिल्कुल सटा के फिर साइड में लाएंगे, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में, फिर ऊपर, फिर साइड में। इस तरह से कई बार कर लेते हैं, 8-9 बार। अब फिंगर्स को लॉक करेंगे और सर के ऊपर ले जाएंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ रहें और फिर सर की तरफ आएंगे।
कोई कुर्सी ले लेते हैं। एक पैर साइड में ऊपर उठाएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, फिर एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे, फिर इसके बाद पैर को आगे पीछे लेफ्ट राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट, फिर आगे पीछे लेफ्ट राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट। अब पैर को इस तरह से रोटेट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट, आगे पीछे। इससे हमारे पंजे मजबूत होते हैं। इस बढ़ने के साथ साथ हमारी मसल्स थोड़ी वीक होने लगती है। अगर हम योगा और प्राणायाम प्रॉपर करते हैं तो उनमें स्ट्रेंथ आती है। और साथ में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट जरूर लेते रहें, जिससे कि जो आप योगा कर रहे हैं वो आपको वीकनेस की जगह हेल्दी बनाए। ठीक है, जैसे कोई मल्टीविटामिन्स हो गए, कैल्शियम के सप्लीमेंट हो गए, इस टाइप का आप जो भी आपका फिजिशियन सजेस्ट करता है वो लेते रहें। नहीं तो टी हील एक टैबलेट आती है, उसमें सारे सप्लीमेंट होते हैं, वो आप महीने में 10 यूज कर सकते हैं। उससे आपके नी भी प्रॉपर होंगे, जो घुटनों में दर्द रहता है वो ठीक रहेगा, और भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें सारे सप्लीमेंट होते हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देंगे, थकान कम करेंगे। ठीक है, चलिए अब बैठते हैं। आराम से बैठेंगे नी बल। जिन लोग की नी में दिक्कत है वो नीचे कुशन लगा लें या कोई सॉफ्ट पैड लगा लें। ठीक है, इस तरह से पोस्चर बनाएंगे और एक पैर पीछे ले जाएंगे, बहुत आराम से थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में रहेंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। अब दूसरे पैर से करेंगे यही, ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। अगर आप फर्स्ट डे कर रहे हैं तो ये ना करें, लेकिन जो लोग पहले से कर रहे हैं वो इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक हाथ आगे, एक पैर पीछे, अपोजिट रहना है वरना आप गिर जाएंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ मूवमेंट लेंगे, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पीछे जाएगी बॉडी, और हाथ आगे, सर टिका दे नीचे। फिर धीरे धीरे से ऊपर आएंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल ही रहेगी। एक बार फिर पीछे जाएंगे धीरे धीरे, हाथ आगे और सर टिका देंगे। धीरे धीरे फिर ऊपर आएंगे, हाथ पीछे और बॉडी नॉर्मल। जिन लोगों का पेट ज्यादा निकला हुआ है उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, वो इसे जरूर ही करें। कुछ दिनों में आप इम्पैक्ट खुद देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट मूवमेंट लेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, धीरे धीरे फिर राइट, फिर लेफ्ट। 2 टाइम्स दोनों करेंगे। फिर अपने पंजों को, हाथ के हथेलियों को, फिंगर्स को एक दूसरे के सामने, फिर साइड में। इससे कलाइयां बहुत मजबूत होती हैं, पर आराम आराम से करें, क्रम्प ना आ जाए। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल बैठ जाएंगे। पैरों को आगे करेंगे और जैसे मैं डेली बताती हूँ पीछे से मुक्के मारते हुए लाएंगे। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपके पैरों में जो दर्द वगैरह होता है वो भी होना बंद हो जाता है। पर नी पर ये ना करें, नी को केवल हल्के हल्के सहलाते हैं, जिससे उसकी हीलिंग होती है और आपके हाथों से एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है आपके नी को, जो प्रॉपर करती है। ये एक्सरसाइज तो आप कभी भी आराम से बैठ के, जैसे बेड में बैठे हैं या कहीं ऑफिस में भी बैठे हैं, बीच में काम नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं। अपने पैरों का दोनों हथेलियों से एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड हल्का हल्का मसाज दे दिया करें जब भी आपके पास टाइम हो। ये बहुत अच्छी हीलिंग है नी के लिए, आपके नी अंदर से प्रॉपर होने लगेंगे। इससे हल्की सी मसाज होती है और जाड़ों में जो ठंड होती है उस ठंड से भी हमें थोड़ी सी निजात मिलती है, क्योंकि हाथों से जो गर्मी होती है वो घुटनों के पास पहुंचती है।
और ये पीछे से मुक्का लाते हुए जब ला रहे हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट दबाते हुए आना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपका थकान कम होती है। कमर से भी पीछे रीढ़ की हड्डी से लेते हुए आए। हिप के पैडल ही लाना है, ठीक है। अब नीचे के पैरों के लिए इस तरह से हाथ बना करके हाथ पैरों को पुश करेंगे, जैसे पुराने जमाने में पैर दबाते थे पुरानी लेडीज अपनी सास वगैरह के। इस तरह से नीचे को पैर दबाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट बनाते हुए चलेंगे और हील तक आएंगे। तीनों साइड से ये काम करना है, नीचे से भी करना है। छोटे छोटे पॉइंट दबाते हुए लाएं, बहुत जोर से भी ना दबा दें कि नीली पड़ जाए, बट हाँ दबाते हुए लाएं। दबाव महसूस होना चाहिए पैर पर। हील तक लाना है अपने हाथों को, इससे बहुत आराम मिलता है। और स्पेशली जब आप रात को सोने चलें तो ये वाली एक्सरसाइज तो बैठ के 1-2 मिनट जरूर कर लें, इससे आपको बहुत आराम आएगा। फिर अपने हथेलियों को नी पर रखें और पैरों को रोटेट करें। हथेलियों से नी को जरूर पकड़े रहें, क्योंकि 45+ हमारे नी बहुत वीक हो जाते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और ये वाली एक्सरसाइज से आपके पैरों की थकान उतरती है और आपका जो पैरों पे एक्स्ट्रा बसा होता है वो भी बर्न होता है। अब पंजों को आगे करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे और फिर फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारी थकान भी कम होती है। अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा चले हैं, खड़े हैं और हमारे पैरों में थकान हो रही है, तो आप बैठ के इसको कर लीजिए। आधा 1 मिनट में इतना आराम आ जाएगा, आपको लगेगा कि आप चले ही नहीं थे। सुबह को जब उठते हैं तो हमेशा अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लिया करें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। अभी हम बटरफ्लाई कर लेते हैं। तो इसको 20 टाइम करना होता है। इससे हमारी थाई प्रॉपर होती है, यूट्रस प्रॉपर होती है और जो छोटी मोटी सिस्ट होती हैं वो भी निकल जाती हैं, कई बार मतलब बर्न हो जाती हैं अंदर ही। इसको 20 टाइम्स करना होता है। 20 टाइम से स्टार्ट करके आप 30-50 तक कर सकते हैं, पर ज़्यादा ना करें, कई बार दर्द हो जाता है। और जो लोग के नी में प्रॉब्लम है और कमर में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा पैर आके करके करें। ठीक है। अब अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे, नी को बेंड करेंगे और मिडिल बॉडी को ऊपर उठाएंगे बहुत आराम से। थोड़ी देर इसी पोर्शन में रहेंगे, फिर धीमे धीमे, बहुत धीमे धीमे नीचे आ जाएंगे। कंधे पे स्टैंड नहीं आना चाहिए। जिन लोग के कंधे में ज्यादा दर्द रहता है वो इसे अवॉइड ही कर दे। वो धीरे धीरे जब बॉडी ठीक होने लगेगी तो आप इसको प्रॉपर कर पाएंगे। अब एक पैर को ऊपर उठाएं, एकदम स्ट्रेट, कुछ देर रखें उसे ऊपर ही, फिर धीरे से नीचे ले आए। फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते हैं। फिर दूसरे पैर को उठाएं, फिर पहले पैर को उठाएं। ठीक है। अब एक पैर को दूसरे पैर पे रखें और एक हाथ से पीछे दूसरे हाथ को पकड़ना है। जो लोग पकड़ पा रहे हैं ठीक है, वरना जो कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। अब यही दूसरे पैर से करेंगे और अब हाथों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। फिर से करेंगे यही। फिर दूसरे पैर से करेंगे और हाथों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। चलिए अब हम लेटने वाली एक्सरसाइज करेंगे। अपने नी को ऊपर उठा के ले आइए और हाथ से इंटरलॉक करें, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठा लें। इसी पोजीशन में कुछ देर रहना है। फिर
धीरे से वापस आ जाइए। फिर दूसरे नी को उठाएंगे, फिर से वापस आराम से लेट जाइए। फिर पहले नी को दोबारा उठाएंगे, फिर दूसरे नी को वापस, थोड़ी देर रिलैक्स होंगे, फिर दोनों नी को उठाने की कोशिश करेंगे एक साथ। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे, फिर नी बैंड करेंगे और मिडिल बॉडी को धीरे से ऊपर उठाएंगे। कमर पकड़े रहें, कभी क्रैम्प आ जाए। जो लोग हैवी वेट हैं वो थोड़ा कोशिश करें, और नहीं हो रहा है तो जितना हो रहा है उतना ही करें। फिर धीरे से कमर को नीचे रख दें, फिर दोबारा करें, फिर एक बार और करें। इसको 3 to 5 टाइम्स एक टाइम में किया जा सकता है। अब दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों हाथों को उठाएंगे, बोर्ड जैसी मुद्रा बनाएंगे। थोड़ी ऐसी पोजीशन में रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। कुछ सेकंड रिलैक्स करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। अब अपने पैर ऊपर उठाएंगे दोनों एक साथ। जो लोग बिगनर हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पा रहे, कोई बात नहीं। फिर मैं उनके लिए बता देती हूँ कि पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर। तो देर हवा में रखेंगे पैरों को, फिर नीचे आ जाएंगे आराम से, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। इसको भी 3 to 5 टाइम्स किया जा सकता है। अब एक पैर उठाएंगे, फिर दूसरा पैर उठाएंगे और साइकिलिंग करेंगे। ये 20 to 50 टाइम्स की जा सकती है। कुछ लोग 200 भी कर लेते हैं, बट काफी टाइम के बाद वो प्रैक्टिस बनती है। चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। शवासन में लेट जाइए, पूरी बॉडी एकदम टाइट कीजिए, फिर धीरे धीरे रिलैक्स होइए। पैरों की फिंगर रिलैक्स हो रही हैं, टो रिलैक्स हो रहे हैं, हील रिलैक्स हो रही है, नी रिलैक्स हो रहे हैं, थाइज रिलैक्स हो रही हैं, आपकी यूट्रस रिलैक्स हो रही है, हाथों की फिंगर रिलैक्स हो रही हैं, थंब रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी एल्बो रिलैक्स हो रही है, शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं, माइंड रिलैक्स हो रहा है। इस तरह से पूरी बॉडी को थोड़ा सा शांत कर लें। उसके बाद एफर्मेशन डाल सकते हैं अच्छी कि मैं बहुत सुंदर हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्मार्ट हो रही हूँ, मैं बहुत पैसे वाली हो रही हूँ। इस तरह की एफर्मेशन आप अपने दिमाग में कुछ देर रिपीट करते रहें। देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। कुछ ही दिनों में आपकी सब विशेष पूरी होने लगेगी। रिलैक्स होके 1 से 2 मिनट के लिए लेट जाए, इसको योग निद्रा कहते हैं। और किसी अच्छी सी जगह पर घूमते रहें। और अगर कोई गुरु मंत्र ले रखा है तो उसको भी मन में चैंट कर सकते हैं। दोनों हाथों को रॉक करते हुए अपने फेस पर घुमाएंगे।
आराम से बैठ जाइए। बैठने के लिए हमेशा एक साइड में करवट लेके दूसरे हाथ को टिका के उठना चाहिए, क्योंकि 45 के बाद थोड़ी बॉडी वीक होने लगती है। अगर हम झटके के साथ उठते हैं तो कई बार क्रम्प आ जाता है। अब हम पुशअप करेंगे। मेरे पुशअप बहुत इजी वाले होते हैं, मैंने 45 प्लस लेडीज के लिए ही बनाए हैं, और जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत इजी है ये, लड़कों वाले या जिम वाले नहीं है। दोनों हथेलियों को टिकाएंगे और अपर बॉडी को धीरे से ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब दोनों कोहनियों में रिलैक्स मोड में करके अपनी चिन को अपनी दोनों हथेलियों में रख देंगे और थोड़ी देर रिलैक्स मोड में लेटे रहेंगे। इससे आपको कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर थकान वाला कमर दर्द है तो इमीडिएट रिलैक्स आता है। आधा मिनट से 2 मिनट तक आप इस तरह से लेट सकते हैं। बॉडी को भी प्रॉपर शेप मिलती है। जो दिन भर आप लोग कमर झुका के बैठे रहते हैं, बूस्टर लगा के फोन चलाते हैं, वो सब चीजों से जो बॉडी में एक अनशेपिंगनेस आ रही होती है, वो शेप में आने लगती है बॉडी। चलिए अब फिर से बैठ जाएंगे आराम से। थोड़े से प्राणायाम कर लेते हैं, सूक्ष्म प्राणायाम जो मैं डेली कराती हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब सुबह जब आप उठते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि अगर आप 45 प्लस हैं या उससे ऊपर हैं तो कभी भी बिस्तर पे एकदम नीचे ना उतरें। थोड़ी देर पहले अपनी बॉडी को हल्का सा वार्म अप कर लें, जैसे कि इस तरह से अपने हाथों को कर लें, इंटरलॉक करके सर के ऊपर रख लें, थोड़ा सा अपने पैरों को आगे करके मूवमेंट दे लें, नी पे हाथ रख के पंजों को थोड़ा सा आगे पीछे जरूर घुमाएं सुबह उठने बेड से नीचे पैर रखने पे। उससे क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी फॉर्म में आ जाती है और फिर आप चलने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन क्योंकि 7-8 घंटे लेटने के बाद आपकी बॉडी इतनी स्टफ हो जाती है और आपकी एज भी बढ़ रही है, कैल्शियम की भी कमी हो रही है, मिनरल्स भी कम हो रहे हैं बॉडी में, तो वो बॉडी एकदम से कई बार पूरा वेट बॉडी का नहीं ले पाते हैं पैर और हम गिर जाते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट घर में ही होते हैं, इसलिए हमेशा सुबह को उठते समय अपनी बॉडी को पहले पूरा वार्म अप कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी कलाई की एक्सरसाइज और बता देती हूँ। अपनी कलाइयों को इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक 5 to 10 टाइम्स आप डेली घुमाएं, इससे आपकी कलाइयाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि सारा काम हम स्पेशली हाउसवाइफ तो सारा काम कलाई से ही करती हैं। रोटी सेकना हो, आटा गूंदना हो, बर्तन साफ करना, कपड़ा ऊपर ले जाना, नीचे रखना, तय करना, सब काम कलाइयों से। तो कलाइयों का मजबूत होना और सही होना बहुत जरूरी है। इस तरह से मुट्ठी बांधें, खोलें, बांधें, खोलें, बांधें, खोलें, थम अंदर, थम बाहर, थम अंदर। इस तरह से आप जरूर ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के कहीं भी। और एक हाँ, कभी भी आप योगा या एक्सरसाइज या करने जा रहे हैं तो आपने कुछ खाया हुआ ना हो एकदम से कम 1 घंटे का इंटरवल होना तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी सूक्ष्म प्राणायाम कर लेते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे पहले। अपनी हथेलियों को रब करेंगे और फेस पर घुमाएंगे।
ऊपर जोर नहीं देंगे, बिल्कुल हल्का सा बस टच करना है। ठीक है, अब हम करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक बहुत प्यारा सूक्ष्म प्राणायाम है जो हमें बहुत सारे बेनिफिट देता है। शायद सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यही है, इसको ज़रूर करना चाहिए। और इसको 20 टाइम से लेकर के 200 टाइम तक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आज पहली बार मेरे संग कर रहे हैं तो केवल 20 टाइम ही करें, नहीं तो लोअर टमी में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। ठीक है, चलिए। जितना आपको 10 मिनट भागने से बेनिफिट मिलते हैं, इतना 1 मिनट कपालभाति करते हैं तो मिल जाते हैं। कपालभाति से चेहरे पे चमक आती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और आपकी यूट्रस में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी डिजॉल्व होने लगती हैं। मेनोपॉज के बाद वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम से लेडीज गुजर रही होती हैं या आसपास, क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो उनके लिए तो कपालभाति वैसे भी जरूरी हो जाता है। ठीक है। और एक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आराम नहीं आ रहा है, तो आप लोग जाड़ों तो कम से कम गुनगुना पानी ही पिए। ठंडे पानी से क्या होता है, हमारे साइनस